बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली हम एग्जाम्पल 2.4 को डिस्कस करेंगे। तो आइए रिकॉल करते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास है कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स एंड एच। इसको इस तरह से लिखते हैं और ये इसका रिजल्ट या आउटपुट जो है उसको हम वाई एन से जाहिर करते हैं और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं कि अब आउटपुट वाई एन इज समेशन ऑफ एक्स के एंड शिफ्टेड एच के, यानी इसको हमने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ आगे देखेंगे किस तरह से करते हैं और ये इसके लिमिट्स है। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं। ये दो सिग्नल्स हैं एक्स एन और एच एन। एक्स एन है 1 फ्रॉम n 0 to 4। तो आप यहाँ पे देखिए n का स्केल है, 0 to 4 पे इसकी वैल्यू 1 है और बाकी जगहों पे ये 0 है। सिमिलरली एच एन जो ये सिग्नल है ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो ये देखिए ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और इसके रेंज जो है वो है फ्रॉम 0 to 6। तो 0 to 6 तक ये है, बाकी जगहों पे ये 0 है। तो सबसे पहले स्टेप हम ये फॉलो करते हैं कि जो वेरिएबल है उसको n से हम चेंज करके k पे लेके आते हैं, यानी इन वेरिएबल्स को हम k स्केल पे लेके जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सब्सिक्वेंटली हम n को एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसको k स्केल पे लेके आ जाते हैं। तो ये देखिए हमने k बना दिया सबको, ये x k हो गया, h k हो गया, ये भी k हो गया और यहाँ पे भी k स्केल आ गया। तो ये पहला स्टेप। अब आइए सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे हम ये क्या करते हैं कि फ्लिप h k अराउंड 0। अब ये h k पहले था, ये s k है और ये h k, इसको हम 0 के अराउंड फ्लिप करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसको हमने लेफ्ट साइड पे टर्न कर दिया, तो अब ये आ गया h माइनस के। यहाँ पे h k था, अब इसको नेगेटिव साइड पे हम लेकर आ गए तो h माइनस के हो गया। तो ये हमारा दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव करते हैं। एक कोई पॉइंट हम इमेजिनरी पॉइंट फर्स्ट कर लेते हैं जहाँ पे n है, 0 की जगह पे n। तो 0 की जगह पे हम n पे इसको लेकर आ गए और उसका रिजल्ट ये होगा कि अब इसके साथ प्लस n ऐड हो जाएगा, यानी h n माइनस के इसको लिखेंगे या h माइनस के प्लस n लिखेंगे। तो एक ही बात है, ये ज़रा कन्वीनियंट है, तो इस तरह से हमने इसको अब लिख लिया। हम शिफ्ट करके इसको एक पॉइंट n पे लेके आ गए। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को खींचते हैं अपने तरफ या राइट हैंड साइड पे। तो अब ये हम इसको खींच रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, मैं क्या सिनेरियो का हम जिक्र करेंगे ताकि हमें कोई इंटरवल्स का पता चल जाए। अब ये सिनेरियो क्या है कि हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मसलन इसको जब हम पुल कर रहे हैं इस तरफ, तो अभी देखिए कोई ओवरलैप नहीं है, लेकिन जो ही ये इसके पास आ जाएगा तो ये ओवरलैप शुरू हो जाएगा। तो ये एक, इसको हम कहेंगे कि सिनेरियो चेंज हो गया। पहले ओवरलैप नहीं था, अब ये ओवरलैप शुरू हो गया, तो ये सिनेरियो चेंज हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि पहले कहेंगे फॉर इंटरवल n लेस देन 0 देयर वाज नो ओवरलैप। ये n लेस देन 0 यानी यहाँ इस तरफ है, इस 0 से पहले है तो कोई ओवरलैप नहीं। तो ये एक सिनेरियो था। उसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जब हम इसको पुल करके लेकर आ गए, इसके अंदर ये जैसे दाखिल हो गया, इस वाले सिग्नल के अंदर ये दाखिल हो गया, तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया। इंटरवल 2 यानी 0 से लेके और 4 तक, n 0 से लेके 4 तक। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, आप इसको पुश करते जा रहे हैं इधर और ये इसके अंदर दाखिल होता जा रहा है। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया। अब थर्ड सिनेरियो क्या होगा वो देखते हैं हम। थर्ड सिनेरियो वो होगा कि जब ये इसको पुल करके इससे बाहर आ जाए,
इसके आखिर वाला जो है 4 उससे भी बाहर आ जाए तो अब तब्दीली आ गई इसमें, कि जैसे ये वाला जो है अब इस पोर्शन में कोई ओवरलैप नहीं है, तो अब इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे फिर सिनेरियो चेंज हो गया। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो है, यानी फॉर n ग्रेटर देन 4 बट n-6 लेस देन 0। अब ये देखिए n-6 है तो ये अभी भी 0 से पहले है। याद रहे कि ये तो 4 है, यहाँ पे 4 0 से लेके 4 तक है, 5 है और यहाँ पे 7 है, फासला सेम है। तो इसका मतलब ये एक अगर बाहर भी चला गया ज़रा सा तो अभी भी ये पीछे है। तो ये एक सिनेरियो अब आ गया। इसके बाद अगला सिनेरियो अब देखते हैं। अब इसको हम यही लिखेंगे कि n 4 to 6 तक है, यानी n बिटवीन 4 and 6 पे 6 क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, जब इस n को हम लेकर आएंगे और ये 6 क्रॉस कर जाए तो ये पोर्शन ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। ये अभी तो बाहर है ना, अब ये अंदर दाखिल हो जाएगा। तो ये एक और सिनेरियो चेंज है। और ये कहाँ तक होगा कि जब ये 6 पे आ जाए तब ये इसके साथ मैच करेगा और 6 के बाद ये फिर इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला लिमिट जो है वो 4 से 6 तक है। और ये देखिए कि जब हमने इससे 6 से आगे लेके गए तो अब ये इसके अंदर दाखिल हो गया, तो ये एक और सिनेरियो चेंज हो गया। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे कि फॉर n ग्रेटर देन 6 बट n-6 इज लेस देन 4, यानी ये अभी भी 4 से पहले है। यानी इसको अगर हम बहुत ज़्यादा खींच के आगे ले जाएं, जब ये पॉइंट 4 से आगे चला जाएगा तो ओवरलैप ख़त्म हो जाएगा। तो वो एक और सिनेरियो होगा। तो अभी हमारा सिनेरियो क्या हुआ कि n 6 से बड़ा हो गया और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन 10। यहाँ पे कोई 10 है, वहाँ तक ये कुछ न कुछ ओवरलैप कायम रहेगा। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि n-6 इज़ लेस देन 4। तो ये इसको अगर इधर लेकर आएँ तो n इज़ लेस देन 10। और आखिरी सिनेरियो ये हुआ कि जब n-6 यानी ये पॉइंट इज़ ग्रेटर देन 4, यानी 4 से भी ये आगे चला गया, तो अब यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं है। तो n-6 ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि n ग्रेटर देन 10 यहाँ से लेकर आए तो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप नंबरिंग कर दें तो आप देखेंगे कि 7, 8, 9, 10, तो 10 से भी ये आगे चला गया। तो ये हो गए इंटरवल्स। तो अब आइए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। पहला इंटरवल हमने पहले डिफाइन कर लिया कि n लेस देन 0 ये इंटरवल है, और n लेस देन 0 में चूंकि कोई ओवरलैप नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे कि आउटपुट yn इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड इंटरवल पे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। The overlap starts at n is equal to 0, यानी यहाँ से ओवरलैपिंग शुरू है, and continues without any change up to n is equal to 4, यानी n यहाँ से शुरू हुआ 0 से लेके और n 4 तक जो है ये विदाउट एनी चेंज मूव कर रहा है ये। तो ये हमने पहले जो डिस्कस किया वो हमारा इंटरवल 2 था, यानी n 0 से लेके 4 तक ये सेकेंड इंटरवल है। अब इसमें हम सिग्नल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए ये सिग्नल है a n-k और मल्टीप्लाई बाई 1, तो वही a n-k ही रह जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन है या y आउटपुट है वो बराबर है a n-k के, और बाकी जगहों पे ये 0 है। अब ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि ये जो k के लिमिट्स है वो कैसे हम लिखेंगे। तो ये अगर आपको समझना आए तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप ये जो सिग्नल है, हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 4 है, इसके दरमियान में कहीं पे लाके इसको रखें। मैंने 2 सिनेरियो
इसलिए दिया ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। तो पहला हम इसको देख लेते हैं कि अब ये तकरीबन 2 के करीब है, आगे पीछे है। अब यहाँ पे हम एक, ये देखिए, ये हमने एक लाइन खींच दी है इसको कि एरिया कवरेज, ये एरिया कवरेज है इसके, यानी इसके आगे तो ये 0 है, तो ये हमारा एरिया कवरेज समझें कि ये बन रहा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, ये थोड़े से ड्राइंग में एरर है, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि यहाँ से शुरू हो, तो आप ये फ़र्ज़ करें कि इसी पॉइंट से ये शुरू हो रहा है। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट बहुत क्लियर है कि ये 0 है, यानी k = 0 स्टार्टिंग पॉइंट है। इस जगह पे हमें नहीं पता कि k की वैल्यू क्या है, तो ये पहला हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो जाएगा। अब एंडिंग पॉइंट क्या है? अब एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ से नहीं पता कि एंडिंग पॉइंट क्या है, लेकिन यहाँ फॉर श्योर हमें ये पता है कि एंडिंग पॉइंट n है। इसलिए अब इसकी जो लिमिट है वो हम लिखेंगे कि बिटवीन 0 एंड n। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब दूसरे डायग्राम्स को भी हम देख लेते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर हमने और इसको आगे खींच के ले गए तब भी यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 ही है, ये बड़ा क्लियर है, यहाँ से क्लियर नहीं है। और एंडिंग पॉइंट ये हमें क्लियर है कि ये n है, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। तो यही रिजल्ट, तो इसलिए आप एक या दो जगह पे इसको शिफ्ट करके देखेंगे तो ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसकी लिमिट क्या है। अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पे। ये वही बात कह रहा है कि वी आर श्योर दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओवरलैप इज k = 0 बट नॉट श्योर अबाउट द एंडिंग पॉइंट, सो वी कीप इट एट n। अब ये हमारा ये फार्मूला था yn का, हमने इसमें इसको लिख लिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन an - k है, an - k है, और ये लिमिट, अब देखिए ये लिमिट हम लगाएंगे, यानी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट n है। और इसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे थे, ये एक फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है जो इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें है कि ये फाइनाइट सम फार्मूला है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। यानी ak के समेशन अगर 0 to n है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे यहाँ an - k है, k तो वेरिएबल है लेकिन n वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने an को बाहर निकाल लिया, तो अब ये रह गया इनसाइड द समेशन साइन a-1 और पावर k। तो इस पे अब हम इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमने इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब देखिए a की जगह पे a-1 लिख के, और फिर इसको हम an से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे कि किस तरह से ये किया गया है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। याद रहे कि a-1 जो है वो एक्चुअली 1/a है, उसको आप फिर मैनिपुलेट करके, तो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा इंटरवल 2 का। अब आ जाते हैं हम इंटरवल 3 पे। जैसे हमने पहले इसको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटरवल 3 जो है वह n>, जब ये 4 को क्रॉस कर जाए वहाँ से लेके, और ये n- जो है ये अभी भी 0 से पहले है, n-6 0 से पहले है। तो ये हमारा रेंज एक्चुअली बन गया कि n इज़ बिटवीन 4 and 6। जैसे मैंने बताया कि जब इसको आप यहाँ लेके आ जाएंगे तो n इज़ लेस देन 6, तो ये वाला पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पे भी हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हम एक वो स्क्वायर बॉक्स इसके ऊपर माउंट कर देंगे। फार्मूला तो ये फार्मूला है जो हमने, वही फार्मूला है क्योंकि ये an - k है। सिर्फ हमने इसको डिफाइन करना है कि ये कहाँ से आया। तो इसके लिए हम ये बॉक्स लेकर आएंगे। ये देखिए, अब ये ओवरलैप बन रहा है हमारा, ये ओवरलैप रीजन है इतना। तो यहाँ पे अब देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट वी आर श्योर कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता, इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे तो हमें ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है या 4.9 से शुरू हो रहा है। लेकिन ये फॉर श्योर ये 0 से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे ड्राइंग में थोड़ी सी एरर है, एक्चुअली एग्जैक्टली इसके ऊपर से शुरू होना चाहिए। तो बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट 0 है
और इसी तरह एंडिंग पॉइंट जो है ओवरलैप का, वो हमें यहाँ से नहीं पता कि क्या है, लेकिन यहाँ फॉर श्योर हमें नज़र आ रहा है कि ये 4 पे है। तो इसलिए अब ये लिमिट हमारा 0 to 4 तक आ जाएगा। अब आइए हम इसमें प्लग इन कर देते हैं लिमिट्स k0 और 4, और ये आ गया हमारा। अब इसको भी हम उसी तरह से फाइनाइट सम फार्मूला में डालेंगे, और जैसे हमने पहले वाले सवाल को किया था बिल्कुल an को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, a-1k हो जाएगा जो बाकी बच गया, और उसको इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे ये फार्मूला डाल के। तो आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे। सिर्फ a की जगह पे हमने a-1 लिख के इसको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं इंटरवल नंबर 4 पे। इंटरवल 4 पे क्या है कि ये अब 6 को भी क्रॉस कर गया, यानी n इज ग्रेटर देन 6, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि n-6 अब इसके अंदर आ गया। तो कुछ पोर्शन अब ये देखिए ये 0 है, तो अब ओवरलैप यहाँ से अब शुरू हो गया। तो ये फॉर n ग्रेटर देन 6 बट n-6 लेस देन 4, क्योंकि जब ये 4 से आगे जाएगा तो निकल जाएगा पूरा ही। तो लेस देन 4, यानी यहाँ से फिर n इज लेस देन 10 हम ये, तो ये हमारा लिमिट आ गया बिटवीन 6 and 10। और यहाँ पे भी यही सवाल उठता है कि ये कहाँ से लिया आपने, तो एग्जैक्टली वही टेक्निक हम वो लेकर आएंगे बॉक्स। अब ये बॉक्स लेकर आ रहे हैं तो देखें कि यहाँ हमें नहीं पता कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन ये फॉर श्योर हमें पता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट n-6 है। ये हमारा ओवरलैप पोर्शन है इसमें। तो स्टार्टिंग पॉइंट n-6 हो गया। एंडिंग पॉइंट यहाँ से नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ से एंडिंग पॉइंट पता चल रहा है कि 4 पे ही ख़त्म हो जाएगा, उससे आगे ये नहीं जा रहा है। तो एंडिंग पॉइंट हमारा 4 हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट n-6 हो गया, और फिर इसको आप उसी तरह से ये फार्मूले में हमने डाल दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो है कि स्टार्टिंग लिमिट जो है ये 0 नहीं है। तो अब इसको एक तरीका होता है शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्सेस, कि इसको हम शिफ्ट करते हैं, और उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। एक न्यू वेरिएबल हम लेते हैं। अच्छा, फार्मूला हमने वही इस्तेमाल करना है। तो आइए पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको शिफ्ट कैसे करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये पोर्शन जो है ये 0 के बराबर हो जाए, यानी कि n-6 0 के बराबर हो जाए। तो 0 के बराबर करने के लिए इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएंगे, यानी कि -n+6 जो है वो 0 के बराबर हो जाए। अब अगर हम कोई वेरिएबल r लेते हैं जो कि 0 के बराबर होना चाहिए, तो r इसके बराबर हो जाएगा। तो आइए उसको देख लेते हैं कि अब हम ये लिख सकते हैं कि r 0 के बराबर है और r इसके बराबर है, तो यानी r बराबर k-n+6। तो अब ये तो हो गया कि यहाँ पे r = 0 हम लिख देंगे। n-k को क्या करेंगे, वो हम यहाँ से निकालेंगे, n-k इन टर्म्स ऑफ r। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम इन दोनों को उधर लेके जाएं तो ये -n प्लस हो जाएगा और प्लस k माइनस हो जाएगा, तो n-k आ गया। इस r को हम इधर लेके आए तो 6 - r हो जाएगा, यानी n-k की जगह पे हम 6 - r लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 6 - r लिखेंगे। तो ये हो गया दूसरा काम। तीसरा ये है कि अब ये 4 का क्या बनेगा, ये तो k के लिए था, r के लिए 4 क्या होगा। तो अब हम फिर उसको देख लेते हैं यहाँ से कि इफ़ k इज़ 4, तो इस इक्वेशन में हम k = 4 डालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कि 10 - n, यानी अब हम 4 की जगह पे 10 - n लिखेंगे जब हम r को एज ए वेरिएबल ले रहे हैं। तो अब हमारा नेट इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया कि yn, ये देखिए यहाँ पे हमने r0 लिख लिया, इसको 10 - l लिख लिया, और इसको a 6 - r लिख लिया, और फिर जो पहले तरीका था कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, a-1 r, उसमें ये फार्मूला हमने लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब हम लास्ट इंटरवल पे आ गए, जब n-6 ग्रेटर देन 4 हो, यानी ये 4 से भी आगे चला गया, ओवरलैप ख़त्म हो गया इसको। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन 10। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 10 है, तो ये 10 से आगे चला गया। यहाँ से भी जैसे मैंने बताया निकाल सकते हैं कि जब इसको इधर लेकर आएंगे तो n ग्रेटर देन 10 हो गया। ये हमारा आ गया इंटरवल। अब यहाँ पे चूँकि ओवरलैप नहीं है तो ये 0 हो गया आउटपुट।
तो ये पांचों इंटरवल्स के लिए हमने आउटपुट निकाल दिए। अब इसको हम समराइज करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सबको लिख लिया, सबको इकट्ठा कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि आप इसको प्लॉट भी करें, तो प्लॉट करने के लिए ये प्लॉटेड वैल्यू है और इसका एक तरीका ये है, ऑल्दो ये टीडीएस है, पर तरीका ये है कि आप हर लिमिट में फर्ज कर लें एक ही कोई वैल्यू, चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो मैंने इसको 1.1 फर्ज कर लिया और उसके बाद यहाँ तो 0 है। हम n 2 और 4 ये इस लिमिट के दरमियान n की कोई वैल्यू मैंने ले लिया, यहाँ पे 2 वैल्यू ले लिए, n इज इक्वल टू 2। तो ये जब आप इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1.1 और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1। इसी तरह जब हम n 4 डालेंगे तो इसमें डालें तो वो 4.64 आ जाएगा। फर्ज करें आप n 5 लेना चाह रहे हैं तो आप फिर इस इक्वेशन में आ जाएंगे, n आप 7 लेना चाह रहे हैं, 8 लेना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरह से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए पहले पे ये 2.1 है, उसके बाद जो है ये 4.64। तो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है